हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यालय के निकट लॉकडाउन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण धरना दिया गया। इंसाफ मंच के द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना में शहर के बुद्धिजीवी वर्गों ने भाग लिया। DMCH हाल ही में हुई घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इंसाफ की मांग और इलाज में हुई लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था को लेकर मांग किया गया। अविलंब दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार पर लगाए गए आरोप और प्राथमिकी को वापस लिया जाए। DMCH सहित स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, ऐसे धरना दे रहे लोगों का कहना है। धरना के माध्यम से बताया गया कि हाल ही में इलाज के दौरान जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी सहित अन्य कई लोगों की इलाज में लापरवाही के कारण हुई मौत से आज चारों ओर आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हाल ही में खुद घटनाओं के जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। धरना में नफीसुल हक रिंकू, नियाज अहमद अली तमन्ने, भूषण मंडल, अकरम सिद्दीकी, रियाज खान कादरी, पप्पू खान सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। नागरिकों को हमने आह्वान किया था इंसाफ मंच की ओर से, ये तमाम लोग आज धरना में बैठे हैं। पिछले दिन जमाल अतहर रूमी जो जिला पार्षद थे, उनकी डॉक्टरों की लापरवाही और प्रोफेसर उमेश चंद्र की डॉक्टरों की लापरवाही और गंगा देवी को गलत ब्लड चढ़ा देने से DMCH में लापरवाही से डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई। हम लोग चाह रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई हो। इस सवाल पर हमारा आज चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई है और हम आगे भी आंदोलन करेंगे। दरभंगा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि जब तक इस DMCH का जो कुव्यवस्था है, DMCH में जो डॉक्टर लापरवाह हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, कुव्यवस्था समाप्त नहीं हुआ, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हम आंदोलन की आज लॉकडाउन का पालन करते हुए ये आंदोलन हम शुरुआत किए हैं और लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो हम दरभंगा के IG को घेरेंगे कि चूँकि मृतक के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए उन पर जो FIR किया गया है उसकी वापसी का भी हमारा मांग है। हमारे तीनों जो मृतक है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं हुआ तो आंदोलन आगे जारी रहेगा। एम्स के ब्रांच पर ये चर्चा हो रही है, इस तरह की सुविधा आ जाएगी तो समाज को सुविधाएं होंगी, इलाज के लिए मशीनरी आ जाएगा। हमको तो सरकार की नीयत पे ज़रा भी भरोसा नहीं। आज से 72 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। देश का ऐसा कोई अस्पताल नहीं है सरकारी जिसमें लापरवाही का रिकॉर्ड नहीं, और एक दो नहीं है, लाखों की तादाद। अगर जोड़ दिया जाए तो करोड़ों तक पहुंच जाएगा। अस्पताल बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सोच तो बदल नहीं रही है। क्यों जमाल अतहर रूमी की हत्या हो गई अस्पताल के अंदर? क्यों गंगा देवी को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया? क्यों प्रोफेसर रतनलाल उमेश चंद्र जी का उसके साथ लापरवाही किया गया? अब वो एम्स लाए, जेम्स लाए, बेम्स लाए, कुछ भी लेकर आए। सरकार की मंशा नहीं है जनता का सेवा करना। फांसीवादी विचारधारा के लोगों को स्वास्थ्य मंत्री बना के रखा है मंगल पांडे ने। ये तो फांसीवादी विचारधारा के लोग हैं। ये समाजवाद को तो पहले से ही अपने पैर के नीचे और अपनी पैर की जूती समझते हैं। ये क्या स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे? बिहार सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये अस्पताल नहीं है, ये हिटलर का गैस चैम्बर है। अच्छे लोग जाते हैं, जाके वहाँ मारे जाते हैं। घर में उनको कुछ नहीं होता, अस्पताल जाते ही सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पेशेंट अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रहा है। बिहार का उप सचिव फुटपाथ पे मर जा रहा है। ये एम्स बनाए, जेम्स बनाए, फालतू बातें हैं। ये सरकार की मंशा नहीं है देश की सेवा करना और देश के समाज की सेवा करना। जिस जनता ने वोट देके इनको जीरो से हीरो बनाया है, आज उनकी लाशों पर ये राजनीति कर रहे हैं। इससे घटिया समय देश के लिए क्या हो सकता है? इसलिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज कराया है। लॉकडाउन के बाद अगर इन तीनों परिवार को इंसाफ नहीं मिला और डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। इन लोगों ने कोरोना को कवच बना के रखा है, कोरोना का भय दिखाकर सारे आंदोलन को रोक रखा है। मनमाना कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, जुल्म करवा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा अस्पतालों के अंदर? जाके देखिए आप। मीडिया से छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन लॉकडाउन लगाकर और कोविड-19 का सहारा लेकर हम लोगों को आंदोलन करने से रोका हुआ। 14 हज़ार एक्टिविस्टों को पकड़ के ये बंद कर रहे हैं। ये तमाम काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारी योजनाओं पर इनका हेरा फेरी चल रहा है। तब तो कोई कोरोना नहीं है, कोई कोविड नहीं है। और एक गरीब समाज
अस्पताल में जाता है इलाज के लिए, उसकी हत्या हो जाती है, उसका ऑक्सीजन निकाला जाता है, गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? ये एम्स बनाए, जेम्स बनाए, इस सरकार की मंशा नहीं है। जिस जनता ने सरकार बनाई है वो जनता के नियंत्रण में सरकार होनी चाहिए, लेकिन समाज को मारा जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और इसके विरोध में 31 के बाद हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे।